अस्सलामुअलैकुम जिगर के टुकड़ों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ, मेरी याद तो तुम लोगों को आई होगी कि यार ये बंदा कंसिस्टेंस रहता है, 3-4 दिनों में एक वीडियो आ जाती है, या हद एक हफ्ते में एक वीडियो। लेकिन ये 10 दिन से कहाँ गायब था। खैर यार, मेरे भी मसले मसाइल थे और बस फ्लड का रोला चल रहा था और कॉलेज भी ओपन हो गए थे, तो यार उनके भी मसले मसाइल थे, थोड़े से सॉल्व करने गया हुआ था। फिर क्या करूँ यार, तुम्हारे भाई को कंसिस्टेंसी की इतनी आदत पड़ गई कि यार 10 दिन वो गायब हो तो ऐसा लगता है कि 1 साल के लिए गायब हो गया यूट्यूब से। कुछ ज्यादा तो आज की वीडियो में मैं और तुम यार सीआईडी बनेंगे और पर्सनली जिनको ज्ञान लेना पसंद है और देना पसंद है तो वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और ये सारे पॉइंट्स कवर करके तुम्हें अभी सारे एक्सप्लेन करता हूँ। अब तुम लोगों को यार पहले भी एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, तुम लोगों ने नहीं देखी तो तुम्हें पता होगा ये कौन लड़की है और कहाँ से वायरल हुई। ये भी टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पर नाचती है, टिकटॉक पर लाइव आके उल्टी सीधे हरकतें करते हैं, यहाँ तक कि इसने अपने टोटे भी लीक किए हुए हैं। अब इन रिलेशनशिप ये कई लड़कों के साथ रही है, इससे पहले भी शायद कोई था जो इसको धोखा दे गया। अब चंद हफ्ते पहले इसे लड़की को किडनैप किया जाता है और किडनैप होके ये वापस भी आ जाती है। अब इसके मुंह से सुनते हैं पहले कि ये किया क्या इसने। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच ली अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है। अब वो लड़का इसके घर के गेट पे आता है और उसको पता है कि ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, हर एक बंदे को पता होता है। अब वो आता है, इससे मोबाइल लेता है, इसके हाथ से छीनता है और वो अपनी गाड़ी में चला जाता है। अब वो इसको किडनैप करने के इरादे से आया था या नहीं आया था वो तो यार अब वो ही जाने। लेकिन लगता ये है कि यार वो मोबाइल लेने आया था, इससे मोबाइल खींचने के बाद वो अपनी गाड़ी में जाता है, ये इसके पीछे पीछे जाकर उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करती है। वो इससे मोबाइल खींचने के बाद बाहर फेंक देती है और वो मारने से भी इसको नहीं कतराता है, यानी कि मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इतनी इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई। अब वो मोबाइल उठाने के बाद इसको गाड़ी से बाहर निकालता है। पहले तो नजर आ रहा है कि वो किडनैप करने के इरादे से नहीं आया, उसको भी जस्टिफाई नहीं करना मैं। उसने पूरी कोशिश की कि मैं इसको अपनी गाड़ी से निकाल दूं। जब ये नहीं निकली तो उसने इसको थोड़ा सा मारा और उसके बाद अंदर ही करके इसको साथ ले गया। बाद में इसको छोड़ भी दिया, इसने आकर वीडियोस भी बनाई। दूसरी वीडियोस में आकर इसने बताया कि यार उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती की और उसके बाद इसने प्रॉपर खुद ही चीजें हर चीज खुद ही पब्लिक प्लेस पे दिखाई है। अब वो घर आकर ये बताती है कि मुझे ये 3 महीने से तंग करे शादी के लिए और मैं इनकार पे इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये जलील इंसान मेरी बात सुनने को तैयार है नहीं। जब बाजी आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी उससे, ना आपने उससे शादी करनी है, ना आप उसके साथ इतने वो हैं, तो आप वीडियोस में इतनी कंफर्टेबल नजर आती है। और वो जब गाड़ी लेके आता है तब उसके साथ चढ़ क्यों बैठती और उससे इतने महंगे गिफ्ट लेना। मैं कहता हूँ कि यार उसने भी पैसे लिए होंगे। अब इन्होंने आपस में रिलेशनशिप रखा और लड़के को थोड़ी हया आ गई कि यार हाँ निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। वो 3 महीने से ये सर खा रहा था, अब उसकी हराम की कमाई इसके ऊपर लगी पड़ी थी, तो उसने वसूल तो किसी न किसी तरह से करनी थी, तो वो आके इसके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया और उस जलील इंसान ने आकर इसके ऊपर हाथ भी उठाया। अब बाजी फिर सोशल मीडिया पर आगे जस्टिफिकेशन मांगने कि यार मैं औरतों के लिए हक उठाना चाहती हूँ, मेरे साथ भी वही ज्यादती होने वाली है, तो मुझे उसके लिए बचा लो। मर जाती तो यकीनन इस अवाम की सिंपैथी सिर्फ मेरे साथ होती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर सामिया। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि वो लड़का मुझे मेरे घर के बाहर से उठा के लेकर था, तब सब लोग मेरे साथ थे। अच्छा, मजे की बात एक और तुम्हें बताता हूँ कि यार जो लोग इनके ऊपर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ना, इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके कमेंट सेक्शन में ना लोग जाके ये कहते हैं कि ना इस्लाम पसंद की शादी की इजाजत देते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखने की इजाजत भी देता है। ओ भाईजान, वो तो बात सही है आपकी, तो यार ये हराम रिलेशनशिप की तो इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम ये तो नहीं कहता कि यार एक दूसरे के साथ आप मिलो जुलो, यक्कियां शक्कियां लगाओ, होटलों में एक साथ रहो, फुल मतलब यूरोपियन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के हमने एक ही घर में रहना है, एक सोसाइटी में रहना है, वीडियोस बनानी है, उसके बाद उस रिश्ते को हमने आम करना है, बाद में एक दूसरे को ठुड्डा भी करा देना है। ये लोग जब कोई मसला हो जाता तो इस्लाम को अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनशिप बनाना बाहर के लोगों को देख के, अंग्रेजों को देख के कि यार वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, एक साथ रहते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, वीडियोस ये वो करने की गंद खराबा करने के बाद जब कोई मसला हो जाता है लड़का की तरफ से या लड़की की तरफ से, दोनों मिलके आ जाते हैं जस्टिफिकेशन लेने कि यार इसने तो मेरे साथ ज्यादती कर दी, मैं इस्लामी लड़की हूँ, मैं पाकिस्तान में रहते हुए मेरे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। बाजी तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने इजाजत दी थी कि उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाता, जो एक 4 दीवारी में रहने वाली औरत है, तो यार वो ये जस्टिफिकेशन करते हुए भी अच्छी लगे कि हाँ मेरा खावन मुझे पीटता है, मारता है या मेरे साथ ऐसी ज्यादतियां कर रहा है, तो यार उसकी समझ भी आती है कि यार हलाल रिश्ता उसके साथ बनाया, वो उसके साथ रह रही है, फिर उसके साथ वो मर्द ज्यादती करता है, तो यार ये जस्टिफिकेशन सही भी लगती है। ये तो वही बात होगी कि ना एक चोर के घर में चोरी होगी तो चोर कह रहा है कि यार इस चोर ने चोरी किया, पहले तू तो बता कि तूने क्या किया की है। लड़कियों की इज्जत यार उनके हाथ में होती है। देखो यार, लड़के की ना इज्जत पे दाग पड़ जाता है, वो 4 दीवारी से बाहर जाता है, जाकर ना मतलब उसको कोई भी लड़की दोबारा अपना लेती है। जब यार लड़की की ना इज्जत पे दाग पड़ जाता है ना छोटा सा, तो वो उसकी जिंदगी भर के लिए होता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। समिया हिजाब जैसी लड़कियां और इन जैसे काफी सारी टिकटॉकर्स, चाहे वो जो मर्जी हो, जितनी मर्जी फेमस हो, थोड़ी हो, कम हो, ज्यादा हो, तो उनको घर के रास्ते इन जैसे लड़कों को कौन बताता है इनके घर के रास्ते? ये खुद ही बताती हैं, इतना एतमाद देती हैं उनको कि वो आके अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं।
अपने साथ होटलों में ले जाते हैं, वहाँ खाना पिलाना डेट्स वगैरह करते हैं। बाकी इन दोनों ने जो सिंपैथी का रोना पाया हुआ है, चाहे उसने पाया हुआ है, वो भी बीच में यही कह रहा होगा कि यार मुझे भी तो इंसाफ चाहिए, मेरे से भी तो इसने पैसे खाए। अगर पाकिस्तान के लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से ये चीज देखी जाए तो यार तुम दोनों को पहले 40-40 कोड़े पड़ने चाहिए, फिर उसके बाद ही आगे की सुनी जाए। ड्रामों में ये चीज यार, एक लड़का एक लड़की को उठा के जा रहा है, उससे निकाह कर रहा है जबरदस्ती, तो यार वाओ गुड, ये हो गया वो हो गया, दानिश तैमूर ने ये कर दिया वो कर दिया, वो तो स्टार है। अगर यही चीज यार ये इन्फ्लुएंसर कर लेते हैं या इस तरह का वाकया आम घरों में हो जाता है, तो वहां पर यार लोग कहते हैं कि यार इसने ज्यादती कर दी, लड़के ने ज्यादती कर दी, लड़की ने ज्यादती कर दी। भाई क्यों? जब सोसाइटी में यार ये चीजें नॉर्मली दिखाई जाएंगी ड्रामों में, फिल्मों में, तो यार इन्फ्लुएंसर भी वही चीजें लाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, और ये चीज आम नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मैंने अपनी होल लाइफ में 3 गाइस को डेट किया और वो तीनों के तीनों लफंगे, छिछोरे, गरीब, लुंगे, औरतों का पैसा खाने वाले। कितने प्राउड से बता रही है कि मैंने 3 लड़कों को डेट किया और उनमें से, और वो तीनों ही लफंगे और गरीब 3 लड़के थे। मुझे तो अमीर चाहिए, यशी करने के लिए चाहिए, और उन 3-4 लड़कों में से कोई आपको अपनी औकात दिखाने पे आ जाता है, वो बेगैरती करने पे आ जाते हैं, तो फिर आप जस्टिफिकेशन मांगना शुरू कर दे। जब आपने बनाया खुद है, उनको अपने नजदीक लाने की खुद कोशिश की है, जब उनको खुली छूट आपने खुद दी, अपने एड्रेस वगैरह अपनी पर्सनल चीजें आप उनको उठा के दे रही हैं, फिर आप उनसे क्या एक्सेप्ट करती हैं कि यार जब आप उनको मना करेंगी किसी चीज के लिए तो वो क्या वो चुपचाप खामोश हो जाएंगे? और हाँ, जो ये लड़के हैं जो कि यार दूसरी लड़कियों पर इन्वेस्ट करने के बाद कहते हैं कि यार ये लड़की तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई है, कि मेरी ये लड़की नहीं हुई है तो मैं किसी की होने ही नहीं दूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा या मैं इसकी इज्जत खराब कर दूंगा। भाई इस चीज से निकल आओ फिल्मी दुनिया से, नहीं तो उनके 4-5 भाई जो है वो ऐसा डंडा देंगे आपको और ऐसी जगह पे देंगे कि आप किसी को बताने और दिखाने लायक नहीं रहोगे। देखो ये चीज तो यार सारों को नजर आ रही है कि यार दोनों ही गलत, और मैं भी कहता हूँ दोनों ही बगैरत है। वो अपनी तरह से ही बगैरत है कि वो औरत के ऊपर हाथ उठाते हुए कतरा रहा नहीं है, उसको इतना डर खौफ नहीं है कि मैं औरत पे हाथ उठा रहा हूँ कि मुझे कानून या कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये भी आकर बगैरतों की तरह जस्टिफाई करिए इस चीज को कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप, चाहे जो मर्जी मैंने इसके साथ किया है, मैं डिजर्व करती हूँ कि यार मुझे इंसाफ दिया जाए। चलो जाके इलाज कराओ। तो खैर आज की वीडियो यहीं तक, मैं मिलता हूँ मेरे सारे जिगर के टुकड़ों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। समिया की अपनी एक पुरानी वीडियो थी, वो साबित करती है कि अच्छे मेल फ्रेंड्स होने चाहिए। वो मेल फ्रेंड्स के मोटरवे पे रात के 2 बजे गाड़ी खराब हुई तो एक नहीं 2-2 3-3 गाड़ियां उसको लेने आ गई। जेन जी आपके घर अपनी बहनें नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? आपकी अपनी माएँ नहीं है, उनका ख्याल कौन रखेगा? मेरी तो जब भी गाड़ी खराब हुई है मोटरवे पे, मैंने तो मोटरवे पुलिस को कॉल किया और फौरन मोटरवे पुलिस आ गई है। मेरी तो कोई अच्छी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है जो फौरन पहुंचे और गाड़ियां लेकर आ जाएं कि अफान की गाड़ी खराब हो गई, आए इसको हम छोड़ आते हैं। आपको क्यों जरूरत है?